उपनगर मकरोनिया से सदर को जोड़ने वाले रेलवे गेट नंबर 28 पर बने रेलवे ओवरब्रिज का शनिवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद ब्रिज से आवागमन भी शुरू हो गया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सागर के जनप्रतिनिधि विकास के मामलों में समझौता नहीं करते और लगातार तब तक प्रयास करते हैं जब तक वह सफल नहीं होते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैं पहले सागर आता था तो केवल घाटियां और विश्वविद्यालय दिखाई देता था, किंतु आज जब मैंने देखा कि लाखा बंजारा झील अपना सौंदर्य बिखेर रही है, इसी प्रकार सागर की सड़कें नए आकार और रूप ले चुकी हैं। सागर में चहुमुखी विकास दिख रहा है। इसके अलावा रविदास मंदिर तक 4 लाइन सड़क का भूमि पूजन भी मंत्री राकेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क बुंदेलखंड की आदर्श सड़क होगी। वहीं लोकार्पण अवसर पर अपने संबोधन में विधायक लारिया ने कहा कि इस ओवरब्रिज के शुरू होने से समय और ईंधन की बचत होगी। वहीं छात्र छात्राओं के अलावा ग्रामीणों सहित जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। विधायक लारिया ने आगे कहा कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 13 रेलवे ओवरब्रिज नरियावली विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के नवाचार के माध्यम से लगातार नए नए विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान विधायक लारिया ने मकरोनिया चौराहे पर ओवरब्रिज की अत्यंत आवश्यकता बताई और विधानसभा की अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की भी मांग रखी। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम कोई औपचारिकता नहीं है। ये वास्तव में वर्षों की प्रतीक्षा का समाधान है। आज जब इस फ्लाईओवर का हम लोकार्पण करने जा रहे हैं तो लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतीक है ये फ्लाईओवर। बहुत बार कार्य छोटा होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत व्यापक होता है। और ये फ्लाईओवर उन्हीं में से एक है जिसकी वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी, लेकिन वो कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े बहुत छोटे मोटे कार्य उसके बाकी हैं, लेकिन उनके कारण इस आवागमन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके लोकार्पण के अवसर पर मैं मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आप सभी को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर हरि सिंह गौर की नगरी है ये। पूरी दुनिया में जिन्हें लोग जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में विकास के कार्य भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। मैं एक अंतराल के बाद सागर में आया, लेकिन जब मैं सागर में आया तो मैं चौंक गया। मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि ये वही सागर है। अरे सागर का वो तालाब जिसके होते हुए यहां की जनता बूंद बूंद पानी को तरसा करती थी, जिसके पास खड़े हो तो बदबू और गंदगी होती थी, आज इतना सुंदर और स्वच्छ तालाब है। शहर में चारों तरफ विकास की धारा बही हुई प्रवाहित होती हुई दिखाई देती। पहले कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि सागर इतना बदल जाएगा। चैलेंजिंग काम, क्योंकि गड्ढे होते रहते हैं सड़क जब बनती है, लेकिन उस गड्ढा को एक सप्ताह के अंदर समाप्त कर फिर उसको मोटेबल चलने लायक बनाने का काम ये बहुत चैलेंजिंग काम था। लेकिन चैलेंजिंग काम के लिए हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी पहचाने जाते हैं। आज जिस तरह की मॉनिटरिंग सड़क के बारे में माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। कोई सड़क तो हम स्वीकृत कराते थे, लेकिन वो किस गुणवत्ता के साथ बन रही है, और इसलिए गुणवत्ता के साथ बने, इसलिए मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है।
अब यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो सड़क बन रही है उसके लिए चीफ इंजीनियर रैंक का अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेगा। उसको भी मालूम नहीं रहता है कि किस सड़क पर वो चेक करने के लिए जा रहा है। और उसके कारण जो विभाग में एक प्रकार से कार्य के प्रति, गुणवत्ता के प्रति जिस तरह का एक निर्माण, एक माहौल का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं राकेश सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं।